रोलिंग आ रहा फोन रोलिंग यस रेडी रोल आ रेडी रोलिंग एंड चलो एक्शन कट कट आकाश रेडी नहीं क्या है एक्शन याद है रज्जी सर्दियों में बीची पिनिया बनाया एक सेकंड लेट बोले मीडियम ठीक है रोल रोलिंग कब देने के बाद डायलॉग बोले एंड एक्शन याद है रज्जी सर्दियों में बीजी पिनिया बनाया करते थे और हम कैसे चोरी चोरी खा जाया करते थे और पता है सर्दियों में तो गाजर का हलवा भी बहुत बनता था कितना मजा आता था ना उन दिनों में हाँ तुझे तो सॉरी क्या तुझे तो कितना मजा आता है चलो रेडी रोल टेलर को यार दिवाली स्पेशल आता है ऑर्डर रोल रोलिंग एंड एक्शन याद है रज्जी सर्दियों में बीजी पिनिया बनाया करते थे और हम सारी चोरी करके खा जाते थे और सर्दियों में तो गाजर का हलवा भी बहुत बनता था कितना मज़ा आता था ना उन दिनों में जी अरे तुझे तो नान खटाई भी बहुत पसंद है ना मैं अभी लेके आती हूँ मैंने थोड़े दिन पहले ही बनाई है रुक ठीक है कट ओके याद है रज्जी सर्दियों में बीजी पिनिया बनाया करते थे और हम सारी चोरी चोरी खा जाते थे और सर्दियों में तो गाजर का हलवा भी बहुत बनता था कितना मज़ा आता था ना तब अरे तुझे तो नान खटाई भी बहुत पसंद है ना हाँ मैं अभी लेके आती हूँ थोड़े दिन पहले ही बनाई है मैंने रुक 3D पूरा कम हो गया कम हो गया अभी उनका एक बेटा बाल पकड़ना थक जाएगा अभी कब तक रेडी क्या थक गया ठीक है तू बैठ जा आराम से खुश रहेगा सब ठीक है यही देख तेरा काम मत देख यही देख काम को नीचे ऊपर मत लेना इससे ज्यादा हाँ खड़े रहो सब आ जाओ यहीं पर आजा 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 चार नहीं मैं बोलता देखो चाय पियो चाय ये मैं दे रहा हूँ हाँ रोल रोल एंड एक्शन ये चार हाँ, अब मैं बोलता हूँ देख अब देखना है रेडी रोल टाइट रख चाय है ना नहीं बाद में टाइट रख हाँ एंड एक्शन चार सोहम वो मुंह के पास कब तक तभी देख लिया था उसने कुछ देखने के बाद गया बैठ करो होल्ड इधर उधर देखा आगे बढ़ जा 2 3 4 लेता रेडी रुक जा रोल हाँ चल रोल अभी बिल्टअप ले रहा हूँ एंड रोल एंड शब्द एंड ये सोहम खड़ा है शब्द चार्ज चार्ज ये हाँ अब इधर उधर देखो एक्शन अरे यार महेश मत वन मोर एंड एक्शन कट ओके जी सुन जी आपसे ही जानते हैं बहुत दिन बाद मुलाकात हुई है सीन में सबसे पहले क्या चल रहा है दर्शकों को बता दीजिए सीन में ये चल रहा है कि सोहम अब बलबीर के घर आ गया, हवेली में आ गया, बानी के घर आ गया क्योंकि बानी का घर है, आप हंस क्यों रहे हैं? तो क्या है कि अब रज्जी अपने बच्चे के साथ नहीं, मतलब प्रेग्नेंट हैं, तो वो यहाँ आ गई हैं। बलबीर ने उनको किसी तरह से जाल में फंसा लिया कि तुम यहाँ आ जाओ, क्योंकि सोहम पीछे पीछे आ जाएगा बच्चे के लिए एटलीस्ट, और उनको प्रॉपर्टी से मतलब है। तो सोहम आ चुका है उनकी साजिश के मतलब हिसाब से यहाँ पर। तो यहीं का सीन चल रहा है दोनों बहनों का। कहेगा ना सोहम के बारे में, सोहम की बच्चे के लिए जिसका रहे सोहम क्यों आए यहाँ पे, आपके लिए आया बच्चे के लिए? ये अभी तक सोहम ने रीजन मुझे बताया नहीं है कि वो यहाँ क्यों आया, बस वो आ गए। और मैं ये आपको शायद कल परसों भी आंसर कर चुकी हूँ। ये रोज रोज एक सेम क्वेश्चन नहीं। बताइए कि आपकी बहन आपके घर पे आए हैं तो कैसा लग रहा है? सबसे पहले बताओ। बहुत अच्छा लग रहा है, एक सपोर्ट मेरे को मिल गया है, क्योंकि रज्जी और बानी अगर आप देखो तो शुरू से इतने क्लोज रहे हैं कि अगर वो दोनों साथ हों तो कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हम दोनों का।
तो वही सपोर्ट मुझे मिल गया। और जैसे परमीत और मेरे इतनी झगड़े चल रहे हैं, इतना कुछ चल रहा है, तो मतलब अब मैं अकेली नहीं हूँ, ये मुझे फील हो रहा है कि हाँ मेरी बहन मेरे साथ है। और अब तो सोहम भी आ रहा है तो बिल्कुल अकेली नहीं हूँ। सोहम भी आ चुका है तो क्या कुछ तब से ये कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे हर लाइन में, भानी कब रुकेगी तो मैं बोलूँ। तो कैसा मतलब सोहम आ चुका, अब क्या कुछ होने वाला है, परमीत का क्या कुछ होने वाला है? सोहम को, जहाँ तक सोहम की बात करें, सोहम को अभी तक नहीं पता कि बानी की लाइफ में इतनी हलचल चल रही है। सोहम के अकॉर्डिंगली बानी की लाइफ बिल्कुल सेटल है, वो बहुत खुश है परमीत के साथ सोहम के अकॉर्डिंगली। पर देखो सोहम को क्या पता लगता है, क्योंकि सोहम को लग रहा था कि बानी बिल्कुल खुश है तो अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए, इसलिए उन्होंने अपनी लाइफ भी आगे बढ़ाई थी। तो देखो अब क्या होता है आगे। सोहम बानी तो बहुत काफी अच्छी फ्रेंड है, तो अभी तक बानी फ्रेंड है फ्रेंड है कि शेफाली? पहले हमने देखा शेफाली मतलब कैरेक्टर नहीं, आउट ऑफ या अच्छा वैसे हाँ, वैसे हम सारे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। शेफाली बहुत अच्छी फ्रेंड है, नेहा भी, हम तीनों का केमिस्ट्री बहुत अच्छा है आपस में, ऑफ स्क्रीन ऑल्सो। अच्छा, अभी तो कुछ पता नहीं चला है कि बानी के घर पे ये सब कुछ हो रहा है या परमीत ये सब कुछ कर रहे हैं? हाँ, मेरे को मालूम नहीं है अभी तक, मेरे को आइडिया भी नहीं है। मेरे को लग रहा है कि बहुत अच्छे खुशी खुशी बानी रह रही है। तो अभी घर आऊंगा तो शायद, क्योंकि घर आ गया हूँ तो शायद पता तो चलना लाजमी है मेरे ख्याल से। फ्रैंकली अभी तक वो हमने शूट नहीं किया है, बट मुझे लग रहा है कि अब सोहम को आइडिया होना शुरू हो जाएगा। बानी क्या कुछ अब बताने वाले हैं सोहम जी को? नहीं, बानी कुछ नहीं बताएगी, बल्कि सोहम को दिख ही जाएगा जो कुछ भी हो रहा है, क्योंकि परमीत अब खुलेआम कर रहा है, जो कुछ भी कर रहा है वो शो ऑफ भी नहीं कर रहा है मेरे आगे, तो सबको पता है, तो सोहम को भी पता लग जाएगा। सोहम आप क्यों बानी के घर पे आ गए? क्या रज्जी के लिए है, बच्चे के लिए है? सोहम तो बच्ची के लिए आया है, फ्रैंकली बच्चा या बच्ची जो भी होगा उसके लिए आया है। क्या आपको अभी भी रज्जी से प्यार नहीं हुआ है? सोहम कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से एज ए कैरेक्टर रज्जी के लिए फॉल कर रहा है, और बट अभी तक वो उस टर्म्स पे नहीं आ पाया। तो बाकी अब यहाँ आते हैं तो देखते हैं क्या कॉम्प्लेक्स रिलेशंस अब प्ले करेंगे। आप किस तरह से दोनों को समझाएंगे अगर आपको कुछ मौका मिला? क्योंकि वो बोल रहे हैं कि एज अ कैरेक्टर, वो तो हम मानते हैं। हाँ, रियल लाइफ सोहम एक रियल लाइफ मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ ना, आप कैरेक्टर की बात करें, कैरेक्टर की बात करो, ठीक है? तो क्या कुछ अब समझाने वाले हैं दोनों के बीच में कि चलो आप लोग समझ जाओ, कुछ ऐसा समझाने वाले हैं आप? सोहम तो खैर समझा ही हुआ है, क्योंकि अगर सोहम को सामने से रिस्पांस मिलता है तो डेफिनेटली वो प्यार में पड़ेगा, बिल्कुल सच्चा प्यार करेगा। और क्योंकि सोहम का कैरेक्टर भी ऐसा नहीं है कि वो एक चीज अगर बोल देता है और उससे पीछे हट जाए, तो सोहम को अगर आगे से रिस्पांस मिलेगा तो डेफिनेटली वो बिल्कुल सच्चा करेगा। तो मेरे को रज्जी को समझाना पड़ेगा कि मतलब जैसा भी है, गलती से उसने जो कुछ भी किया, तो क्योंकि जानती तो रज्जी भी थी कि प्यार वो बानी से करता और सारी जिंदगी करता रहेगा, फिर भी अगर वो रज्जी से प्यार करना शुरू किया है तो फिर ये रज्जी को अब समझना चाहिए कि, पर अगर रज्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, एक पति का सब कुछ हो जाने के बाद किसी और का, उसी की बहन का नाम लेना कोई भी औरत बर्दाश्त नहीं करेगी, पर अगर पता है गलती से लिया है तो आई थिंक सो उसको मान जाना चाहिए। सबसे अच्छी बात तो है कि दोनों बहन साथ में हो चुके और दोनों ये भी हो चुके हैं, ठीक है, जो भी है। ओके, तो कितना कुछ मतलब घर में खुशी लग रही है, बताइए। बानी तो बहुत खुश है कि दोनों घर में आ गए हैं और अब सब कुछ मतलब सॉर्टेड हो गया है, सिर्फ अब बानी की लाइफ है जो होने वाली है। तो बानी सोहम रज्जी के लिए बहुत खुश है। आप कितना खुश हैं इसको लेकर? सब लोग साथ में मिल चुके, बहुत दिन बाद देखने को मिला है। खुश है सोहम खुश, नॉट खुश नहीं कह सकते, क्योंकि जबरदस्ती पहले प्यार के पास आके नहीं, सोहम को अपना परिवार जबरदस्ती यहाँ पर आकर आया ना एक तरह से, क्योंकि वो आना नहीं चाहता इस घर में, क्योंकि बलबीर से वो नफरत करता है। वो उसकी आपने अगर फॉलो किया हो तो बलबीर से वो क्यों नफरत करता है सबको मालूम है। तो वो शख्स के घर में कभी नहीं आएगा, और वो जानता है कि बलबीर का कोई ना कोई तो मकसद है, पर आया क्योंकि बच्चे की बात आ गई तो मजबूरी में क्या ना करेगा बंदा। सही में बच्चे का या बानी के लिए आप आए? नहीं, अभी तक तो फ्रैंकली बच्चे के लिए ही आया है। ऐसा कुछ तो नहीं है ना कि नहीं, सोहम ऐसा कैरेक्टर नहीं है। सोहम का कैरेक्टर बहुत शरीफ है और सीधा इंसान है। अगर शादी में है तो शादी में है, और दूसरी बंदी अगर बानी है या कोई भी है, उनकी शादी हुई है तो वो रिस्पेक्ट करता है, और वो उम्मीद भी कर रहा है कि बानी बहुत खुश है अपनी शादी में। बट अगर कहीं खुश ना हो या ऐसी कोई प्रॉब्लम्स हैं उसको पता चलेंगी तो ही विल डेफिनेटली ट्राई कि उनकी मुश्किलें दूर कर पाए, रादर देन की मुश्किलें बढ़ाए। अच्छा बानी, आपकी बात करें कि आप सोहम को अभी भूल चुके हैं और परमीत को, क्योंकि आपकी लाइफ में तो आप शादी हो चुकी है, तो क्या आप सोहम को कभी याद नहीं करते हैं एज अ फ्रेंड? तो बानी हमेशा याद करेगी, पर अगर देखा जाए कि बानी का कैरेक्टर ऐसा दिखाया है कि बहुत ही सीधी लड़की है। अगर एक जगह मे बी वो इस शादी से खुश नहीं थी, अपने पेरेंट्स के कारण उसने चाहिए शादी की सोहम से प्यार करने के बावजूद, पर जब शादी हुई तो
उसने यही था कि अब शादी तो हो चुकी है, तो अब सोहम को कहीं ना कहीं भूलना है। नहीं, मैं आपको सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, बट इसका जवाब बहुत सिंपल है। दर्शकों ने देखा है बानी ने इतनी स्ट्रगल की, इतने महीनों से अपने पति के लिए स्ट्रगल कर रही है, फिर भी आप अगर पूछें कि आप दूसरे शख्स को, मैं वैसे बता रहा हूँ, तो फिर भी आप इससे ही साबित हो जाता है कि बानी एज अ कैरेक्टर कितना स्ट्रांग है। वो इतना सफर करने के बाद भी अपने पति के लिए, हाँ, तो दैट मीन्स कि शी रियली वांट्स हिम इन हर लाइफ। अच्छा, दोनों की तरफ जाना चाहेंगे, क्या कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं दर्शकों को देखने के लिए? वो तो बहुत सारे आने वाले हैं, आप देखो तो पता चलेगा आपको ज्यादा। एक ट्विस्ट टर्न तो अभी दिया ना कि सोहम आ गया, और ये दूसरा ट्विस्ट टर्न, एक गोली चली। हाँ, आएगा कुछ देखने को मिलने वाला? बहुत मिलने वाला है, बहुत कुछ। मतलब सोहम, परमीत, रज्जी, बानी, बलबीर, सबके लाइफ में बहुत कुछ मिलने वाला है। वो आप देखो तो बहुत मजा आएगा। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, बाय।